नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात होने जा रही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव, जो आपने अमूमन देखी होगी। यूपी की पॉलिटिक्स में अक्सर इन दोनों के बीच वार पलटवार हो रहा है और अब लड़ाई आ गई है दरबारी पर सियासी दंगल की। जी हाँ, दरबारी पर सियासी दंगल की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लंबे समय से वॉक युद्ध चल रहा है। आए दिन दोनों के नेता किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई देते हैं। सदन के भीतर भी कई बार दोनों नेताओं के बीच बहसबाजी हो चुकी है। अब एक बार फिर दोनों दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टकरा रहे हैं। इस बार दोनों दिग्गजों के बीच दरबारी पर दंगल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, क्यों वार पलटवार हो रहा है, क्यों दरबारी पर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है, देखिए पहले ये रिपोर्ट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की चारल की तरह करना बस स्तुति गान है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में बिना नाम लिखे केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा, तो जवाब में डिप्टी सीएम ने भी एक्स पोस्ट के सहारे ही पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, धरती पुत्र दिवंगत नेता श्री मुलायम सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र श्री अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा, गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है। नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। एक्स पोस्ट के जरिए डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को गांधी परिवार का दरबारी करार दिया है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस हमले का कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे। लोगों के बीच क्या चर्चा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड से तमाम हमारे सहयोगी रहेंगे। तुषार हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से रहेंगे, प्रभम श्रीवास्तव कन्नौज से रहेंगे, आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से रहेंगे, अली मुक्तदा आपको बता दें कौशाम्बी से रहेंगे। तो सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, लोगों से पूछिए, जो सियासी जंग होती है वो अक्सर जो होती है वार पलटवार की, वो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की होती है। अब दरबारी को लेकर जंग शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी के गांधी परिवार की दरबारी कर रहे हैं। एक बड़ा तंज कस दिया केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लंबे समय से दोनों में जुबानी जंग चल रही है और क्या चर्चा है आम आदमी के बीच, इसको लेकर ये बात करते हैं। दोनों लोगों में, केशव प्रसाद और अखिलेश यादव में जुबानी जंग लगातार चल रही है। अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी के दरबारी हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो है ये चुनाव के देखते हुए व्यंग्यात्मक बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये राजनीतिक गिरावट है। और माननीय अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके जो है इस तरह की बातें जो कह रहे हैं ये गलत है और जनता ये सब देख रही है। जनता इनकी बातों को बहुत ही दिल से ले रही है कि ये केशव प्रसाद मौर्य जी बोल क्या रहे हैं कि वो जो है राहुल गांधी जी के दरबारी हैं। कैसे दरबारी हैं?
वो सीनियर लीडर हैं और कई बार एमपी रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दरबारी शब्द कहने का औचित्य नहीं बनता है। लेकिन पिछड़ा समाज और एक होकर जो है इस समय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, चूंकि उनको अपमानित करने का ये शब्द जो बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 10 उपचुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। क्या कहेंगे, दरबारी कह रहे हैं उनको जुबानी जंग चल रही है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी जो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, वो 85 और 15 का अंतर लेकर के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और पूरे भारत का चक्कर काट चुके हैं और अब वो स्टूल मंत्री रहे हैं, इसलिए स्टूल पर बैठने वाला अपने समकक्ष चौकीदार सबको समझने की कोशिश करता है। बाकी अखिलेश जी, लेकिन तुषार इनसे ये पूछिए, कभी तो अखिलेश यादव उनको स्टूल मंत्री बोलते हैं, कभी कहते हैं कि अगर सीएम बोलेंगे तो वो एक साथ चुप हो जाएंगे, वो डिप्टी सीएम नहीं दिखेंगे, फिर बेइज्जत हो गए हैं, इसलिए अखिलेश यादव को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अखिलेश यादव भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कमेंट किया करते हैं और उनको स्टूल मंत्री कहते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। अब देखिए जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनको कहा है कि वो अखिलेश यादव एक राहुल गांधी के दरबारी हैं। देखिए, सवाल ये नहीं कि अखिलेश यादव ने मौर्य को क्या कह दिया, मौर्य जी ने अखिलेश यादव को क्या कह दिया। ये नेता है, हर नेता को, चूंकि मौर्य में अखिलेश जी में अंतर है, चूंकि अखिलेश जी एक पार्टी के प्रमुख हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी एक गरिमा है। गरिमा के कैडर को हमेशा कैडर वाला व्यक्ति को समझना चाहिए और किसी भी सामान्य रूप। केशव प्रसाद मौर्य की गरिमा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य कहाँ अखिलेश यादव साहब, क्या तुलना किया जा सकता है? माने अखिलेश यादव मास लीडर है प्रदेश के। अखिलेश यादव के योग्यता पर, अखिलेश यादव के कौशल पर, अखिलेश यादव का सिस्टम पर, अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वस्थ राजनीति में एक राजा को दूसरे राजा ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, विधायक भी रहे हैं और यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक बड़ी पार्टी के। लौटेंगे हम जल्दी से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी के लोग क्या सोच रहे हैं जो वार पलटवार होता है अखिलेश यादव वर्सेस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच? बिल्कुल जेपी, हम वाराणसी के आम लोगों से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, आम लोग हैं। ये जो जुबानी जंग शुरू हुआ था अब ये दरबारी तक पहुँच गया है। वाराणसी के लोगों का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अब एक्स के जरिए कुछ ट्वीट किया है जिसमें बोला है कि अखिलेश यादव दरबारी हो गए गांधी परिवार का। क्या मानना, क्या कहना है? उसमें सपने में आए थे उनके मुलायम सिंह जी और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा दरबारी हो गया, मैंने नहीं सोचा था। तो ये बहकी बातें वह व्यक्ति करता है जिसका मानसिक स्तर कम हो जाता है, या वह व्यक्ति करता है जो बहुत कुछ पाने का प्रयास करता है और हमेशा असफल रहता है। तो जिसकी अपने घर में खुद की कोई वजूद नहीं है, वो दूसरे के वजूद को बताते फिर रहा है। इस तरीके की बातें, बहकी बातें करना उनके स्वभाव में शामिल हो गया है और प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है। उनको अब दोबारा इस तरीके का मौका मिलना नहीं। वो अपनी केवल उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली वालों को खुश करने का काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, अखिलेश यादव कहा कि गांधी परिवार के दरबारी हो गए हैं, क्या कुछ मानना है? केशव प्रसाद मौर्य किस सोच के साथ ये कर रहे हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे नेता हैं, उनको जो सामने दिख रहा है वही वो बयां कर रहे हैं। इसमें क्या गलती है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हर जगह होती है, पक्ष और विपक्ष में दोनों इस तरीके की बयानबाजियाँ होती हैं, उसमें कोई गलती नहीं की है। वो उनको जो दिख रहा है उन्होंने बोला है, उसमें उनको बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है? अखिलेश यादव गांधी परिवार के दरबारी हैं। केशव प्रसाद मौर्य, पहली बात तो केशव प्रसाद मौर्य जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उनको पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी से स्टूल पे आ गए, स्टूल भी अपना नहीं बचा पाए। ठीक है, तो जो एचएस है, जो हिस्ट्री सीटर है, जो कई मुकदमों में जो वांछित है, 302 में, 376 में, 382 में जो है, तो वो आदमी जो है क्या किसी के बारे में, जो क्या क्षेत्र के बारे में बताएगा? वो तो एक अनपढ़ जाहिल से जो है क्या उम्मीद की जा सकती है? वो जाहिल है। अखिलेश यादव भी तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के स्टूल मंत्री से लेकर के तमाम बयान कि योगी के आगे चुप हो जाएंगे लगातार बोलते रहे हैं। अरे केशव प्रसाद मौर्य पहले अपने आप को तो देखे, वो भी तो जो है पिट्ठू हैं जो उनके, और अखिलेश यादव अपने आप में नेतृत्व है। चलिए, भाषा का संयम रखें, ठीक है, उनकी वार पलटवार हो रही है, लेकिन आम लोगों से आप कहिएगा आज क्यों जो है। चलिए, मैं लौटूंगा, मैं जल्दी से लौटूंगा। हमारे साथ गोरखपुर से आशीष आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। वार पलटवार होता है, कभी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर वार करते हैं, तो कभी अखिलेश
अखिलेश यादव भी उन्हें बहुत कुछ कह देते हैं, क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल जेपी, देखिए गोरखपुर में है, गोरखपुर कई युवा हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव भी एक्स पे किसको क्या बोल दें ये भी आपने देखा हुआ है। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का दरबारी तक बोल दिया। कुछ लोग हमारे साथ हैं भाई साहब, जिस तरह से एक्स के पोस्ट चल रहे हैं, जिस तरह से दरबारी बोला गया अखिलेश, क्या कहना चाहिए? साहब ने बहुत ही सही बात कहा है। अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए इस हद तक गिर जा रहे हैं कि ना उनका कोई भी विचारधारा रह गया। देखिए किसी भी पार्टी की एक विचारधारा होती है। जिस कांग्रेस ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी के दौरान कितनी बर्बरता के साथ जेल में ठूंसा था का काम कर रहे हैं, किस प्रकार। चलिए, तकनीकी खामी की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। अभी हम लौटेंगे, प्रबंध के रुख करेंगे कन्नौज का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। शिवपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर हमला, सीएम की तारीफ करने वाले बोले शिवपाल मंत्री रहना है तो तारीफ करनी पड़ेगी। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर मंत्री रहना है तो तारीफ करनी पड़ेगी। दरअसल सीएम योगी ने तारीफ की थी, सीएम योगी की तारीफ की थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरह के देखते हैं? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। चलिए, प्रभम हमारे साथ जुड़े हैं कन्नौज से, क्योंकि कन्नौज से आपको बता दें अखिलेश यादव सांसद भी हैं, वहां के लोग क्या कहते हैं। प्रभम, कन्नौज के लोगों से पूछिए। हालांकि ऐसा नहीं, अखिलेश यादव भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर वार पलटवार करते रहते हैं। कभी उनको स्टूल मंत्री बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि देखिए उनको अगर मुख्यमंत्री कहेंगे चुप हो जाओ तो तुरंत वो चुप हो जाएंगे। अब ऐसे में दरबारी बता दिया है। कन्नौज के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद हैं, तो यहाँ से कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बात को लेकर अपनी बात रखेंगे। बताइए कि अखिलेश यादव को दरबारी बताया गया कांग्रेस का, राहुल गांधी परिवार का, क्या कह दिया? कह कौन रहा है? बात तो ये है, कह वो रहा है जिसको स्टूल मंत्री का ही दर्जा दिया जा चुका है पहले, और स्टूल उसको दिया जाता है जो खुद दरबारी होता है। और आप जो अखिलेश यादव की बात करना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव अपने आप में किंग मेकर है। पहले बसपा के साथ रहे, बसपा को आगे बढ़ाया, आरएलडी के साथ रहे, आगे बढ़ाया, और आज समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का वादा दिया। अखिलेश यादव को दरबारी बोला गया कि उनकी कोई औकात नहीं है। जिन्होंने बोला जब वो अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जीत पाए हैं तो वो राष्ट्रीय लेवल की बात कर देते हैं। वो बड़बोलेपन उनका है जब वो इसी से बढ़ना चाहते हैं। और आज दिन भर वो दिल्ली लखनऊ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपनी सीट को बचाना चाहते हैं, अपने मंत्री पद को बचाना चाहते हैं। नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय स्टूल पर बैठना, और कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि दरी पे बैठना पड़ जाए। सियासी माहौल बड़ा गर्म है, दोनों के बीच में बराबर बयानबाजी हो रही है। अब दरबारी बता दिया अखिलेश यादव को। सच में अगर अखिलेश यादव जी को दरबारी बताया गया है तो वो दरबारी वाले काम भी कर रहे हैं। आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले संसद में जाति की बात जब आई तो जाति अखिलेश यादव जी आप देखिए कितने प्रोग्रामों में अगर कोई पत्रकार उनसे तीखी टिप्पणी कर देता है या कोई तीखे सवाल उनसे पूछ देता है तो वो उससे पहले ही पूछ देते हैं कि तुम्हारी जाति बता दो। जब वो कहता है कि हमारी जाति मिश्रारी, तो वो लगातार इस तरीके की बात करते हैं। अगर हमने और जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, उनकी पार्टी जिसके वो दरबारी कह रहे हैं, उस पार्टी जिसकी आंध्रा में कर्नाटका में गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम आरक्षण ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण देने का काम कर रही है, और उसके दरबारी उसके सहयोग करते हैं और कहीं कहीं बोलते भी नहीं है। जहाँ हिंदुओं के साथ कुठाराघात होता है वो कांग्रेस के दरबारी बने रहते हैं। और कांग्रेस का दरबारी बोला है अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव कांग्रेस दरबारी एक द्वितीय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मतलब भाजपा के बाद में पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी आई और वहाँ पर दरबारी का काम कर रही है। दरबारी के काम का मतलब है कैसे दरबारी, कैसे यहाँ पर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, वहाँ पर अगर अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है तो दरबारी कहना उचित नहीं था, लेकिन अब वो दरबारी के ही काम कर रहे हैं। क्या लगता है ये क्या कह रहा है कि राहुल गांधी को? आपको शायद राजनीति का पता नहीं है कि ये पता नहीं विपक्ष में जिसको ज्यादा सीटें या विपक्ष में जो बड़ा दल होता है उसको विपक्ष का नेता चुना जाता है। ऐसे किसी को 37 सीटों वाले को जो विपक्ष का मतलब विपक्षी दल का नेता ही बताया जा रहा है। दरबारी कहना गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। दरबारी कह कौन रहा है? जो खुद दरबारी है। इनसे बोलिए ना, अखिलेश यादव भी तो उन पर तंज कसते हैं ना, डिप्टी सीएम पर।
बोल के हमेशा अखिलेश यादव भी तो तंज कसते हैं डिप्टी सीएम के ऊपर, उन्होंने दरबारी कहते तो कौन सी बड़ी बात। अखिलेश यादव तब तंज कसेंगे जो तुम्हारे अवधान नहीं है, एकता नहीं है, अपनी विधानसभा चुनाव हार गए, तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके अहदे तुम्हारे अहदे में कितना जमीन आसमान के अंदर है। आप बड़े बोल के बड़ा नेता बनना चाहते हो, अपना कद और पद बचाने के लिए दिल्ली और लखनऊ की दौड़ लगा रहे हो आज 2 महीने से। देखिए ये जनता है कन्नौज की, चलिए कन्नौज की जनता क्या करे, मैं लौटूंगा एक बार। अली मुक्तदा हमारे साथ जुड़े। अली मुक्तदा, आपके साथ भी लोग हैं, जरा पूछिए, वार पलटवार हो रहा है, सपा वाले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो कुछ कई बार कुछ भी कह देते हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम के खिलाफ, लेकिन अब डिप्टी सीएम ने उनको दरबारी बता दिया। ये देखिए कौशाम्बी गृह जनपद केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। यहाँ से दोनों पिछड़ों के नेता है जो समाजवादी के अखिलेश यादव हैं और केशव प्रसाद मौर्य, तो यहाँ की जनता क्या सोचती है? दरबारी बोला गया, क्या सोच रहे हैं आप लोग? दरबारी माननीय केशव जी ने बोला, हम क्या बोले, उनका संस्कार है, लेकिन ये दरबारी नहीं माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, एक उनकी राजनीतिक यारी दरबारी नहीं है। और ये इनकी उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है इनकी भारतीय जनता पार्टी की, इनकी बबलाहट बोल रही है। अब मुझे हंसी भी आ रही, क्या बोलूं, हमारे जिले के जनपद के हैं, लेकिन ऐसी अखिलेश यादव को दरबारी बोला गया, क्या कहेंगे? स्वयं अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये तो एहसान मानिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्री बना के रखा है, बड़े बड़े बोल निकल रहे हैं। अभी जाने वाली थी कुर्सी, लेकिन दिल्ली दरबार में दौड़ लगा कर कुर्सी बचा लिए हैं, लेकिन कब तक बचेगी? तब ये अभी उपचुनाव है, इसमें कुर्सी जाना मुमकिन तय है, परेशान न हो। और अगर सहयोगी साथियों को दरबारी कहा जाएगा तो इसका मतलब पीआर के चाचा के भी दरबारी होंगे, ये नीतीश पलटू राम के भी दरबारी होंगे, चंद्रबाबू नायडू के दरबारी होंगे, ये होंगे दरबारी। केशव जी ने अखिलेश जी को दरबारी बोल रहे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? कौशाम्बी की जनता क्या? मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह यादव जी ने, मोहन सिंह जी ने, चंद्रशेखर जी ने और तमाम नेताओं ने केवल कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके समाजवाद को स्थापित करने का काम किया, आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार के गटर पर इंडिया गठबंधन का शटर लगा करके सत्ता तक जाने का ख्वाब देखने वाले अखिलेश यादव जी अगर राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, जिनके पूज्य पिताजी आदरणीय नेताजी ने और शरद पवार, तारिक अनवर के कारण सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि जब जिनके गीत बदल जाते हैं सत्ता तक जाने के लिए, जिनकी राग बदल जाती है, तो राग दरबारी हो जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में केशव जी का बयान देखा जाना चाहिए। आज जिस समाजवाद को जनेश्वर मिश्रा जी ने, नेताजी ने लड़ करके 75 में लाठियां खा करके जेल की यातना झेल करके स्थापित किया था, उसी इमरजेंसी लगा करके देश पर, देश के संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ आज फिर से जा करके अखिलेश यादव जी, निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा आज दुखी होगी। मोहन सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई की आत्मा आज दुखी होगी उनके युवा है। क्या सोचते पिछड़े के नेता है अखिलेश यादव, तो कहीं पिछड़ा आपसे पिछड़ न जाए? नहीं, पिछड़ा हमसे क्यों पिछड़ जाएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों के नेता हैं और पूरे प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है उनको नेता मानता है, पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का पिछड़ा वर्ग उनको नेता मानता है और उनकी अगुवाई में हमेशा पिछड़ा वर्ग उनके साथ चला है। और ये जो बयान आ रहे हैं, ये देखिए जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, खिलाड़ी खेलते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये राजनीतिक मैदान है। यहाँ पर इस तरह के कटाक्ष करना, ये कमेंट करना, ये हमेशा से होता आ रहा है, इसको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर नहीं देखा जाना। मैं लौटूंगा। अली मुक्तदा हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए, एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। एक बार जल्दी से गोरखपुर में पूछिए लोगों से, आशीष, क्योंकि आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही थी, जल्दी से बात करिएगा। फिर बिल्कुल जेपी, देखिए गोरखपुर में है और जिस तरह से जुबानी जंग चालू है, उस तरह से भाई साहब किस तरह से अखिलेश यादव को दरबारी कुछ बोला गया, डिप्टी सीएम मौर्य जी ने बोला, क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस पे कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए मरते हैं। उनके फट गए चड्डी, लेकिन वो सिर्फ गद्दी के लिए मर रहे हैं, क्योंकि वो देश का भला, सबका भला नहीं देख सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट को पाने के लिए किसी भी पक्ष का साथ दे रहे हैं। खुद ही वो बयान देते थे पहले कि इनका साथ मत दीजिए, इन्होंने ये किया, लेकिन आज उन्हीं के साथ बैठ के वो एक काम कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने सही कहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका कोई मान नहीं रह गया, कोई नीति नहीं रह गई है। वही जिस कांग्रेस ने इनके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल में भेजा,
आज उन्हीं कांग्रेस के साथ उनका तलवा चाटने के लिए आगे पीछे, ये आप उत्तर प्रदेश की जनता को बेच सकते हैं वोट के लिए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को दरबारी तक बोल दिया, क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव ने जो भी किया, जितना किया सब अच्छा किया है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है? जी देखिए, अखिलेश यादव का मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो ये सिर्फ सीट के लिए कर रहे हैं। उनको ये है कि हमें किसी का भी तलवा चाटना पड़े या गुलामी करना पड़े या दरबारी करना पड़े, बस वो ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से आशीष में लौटूंगा, एक बार लखनऊ का रुख लेते हैं। लेकिन देखिए ये राजनीति है, अगर तुषार हम देखें तो वार पलटवार की राजनीति अब से नहीं चली आ रही है, ये बहुत लंबे वक्त से चल रही आ रही है। कभी अखिलेश यादव भी उनको सुनाते हैं, वार पलटवार करते हैं, तो फिर उधर से भी पलटवार आता है। बिल्कुल देखिए, लगातार ये वार पलटवार का चल रहा है और सबसे अधिक जो वार पलटवार हो रहा है वो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोग। वार पलटवार का दौर है। अब केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को दरबारी कह रहे हैं। देखिए, दरबारी कौन है ये पूरा प्रदेश जानता है। दरबारी है नरेंद्र योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य जी दरबारीगिरी कर रहे हैं। दरबारीगिरी नहीं कर रहे तो क्यों अखिलेश को इस तरीके से बुरी भली बात कर रहे हैं, चस्का लगा रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी तो उनको लेकर स्टूल मंत्री बोलते हैं, कहते हैं उनको जगह नहीं मिली, तमाम आरोप उनके ऊपर लगाते हैं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं पहली बात बता दूं कि कई बार उन्होंने योगी को सीट से हटाने के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत से प्रयास करते रहे। अब कौन चमचागिरी कर रहा, कौन क्या कर रहा। अब रही बात चौकीदार अखिलेश की कि चौकीदार हैं या क्या हैं उनके राहुल गांधी के, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीन बातों से कहीं हमारा गठबंधन कमजोर होने वाला नहीं है, हम टूट के बिखरने वाले नहीं हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अपने इस चाल से बचना चाहिए क्योंकि हम गठबंधन मजबूती से चुनाव पलटवार चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को दरबारी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनको तमाम बातें कहते हैं। यही है, पिछड़ों को और क्या कहेंगे, पिछड़ों को अपमानित करने का काम सपा ने हमेशा किया है और वो सब अब वो दरबारी हो गए। कोई किसी पार्टी में होता, घर का सदस्य होता है, अब वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है वो दूसरी बिरादरी के तो उनके कम लोग हैं तो तुम उनकी आप बेइज्जती करते रहें और आपके सब। चलिए ठीक है, वाराणसी का रुख लेते हैं, वाराणसी का रुख लेते हैं। हमारे साथ दिनेश जल्दी से पूछे, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से लोगों से रिएक्शन ले लीजिएगा। बिल्कुल, हम सीधे चलते हैं, रिएक्शन लेते हैं। वार पलटवार का जो चल रहा है, अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने दरबारी तक कहा, क्या कुछ मानना, क्या कहना आपका है? अब एक बात आप समझ लें, या तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है या हमारे देश का दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति को गांव गली व्यक्ति से मुलाकात नहीं है, किसी को जानता नहीं, किसी क्षेत्र को व्यक्ति को नहीं जानता है, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इंदिरा गांधी मरी, सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया राजीव गांधी को। उसको पता नहीं है कहाँ क्या है, बनारस कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, कौन प्रदेश का कौन सी राजधानी है, उसको पता नहीं है। पायलट था, उसे सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अखिलेश यादव जी को पता नहीं है कि कहाँ क्या है, प्रदेश में कहाँ, किस जिले में कौन सा जिला कहाँ है। क्या ये मानना केशव प्रसाद मौर्य दरबारी है? तो अखिलेश अच्छे हैं। चलिए अब लौटेंगे जल्दी से, एक बार अब जल्दी से प्रबंध का रुख कर लेते हैं कन्नौज के लोगों से। एक बार जल्दी से वार पलटवार हो रहा है क्योंकि आपके साथ भी लोग वार पलटवार कर रहे हैं, जल्दी एक रिएक्शन। क्या कहना है आपका दरबारी कहने वाले मुद्दे पर? हमारा कहना है अखिलेश यादव जी सर, आप चुनाव जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पिता के दम पे बने, उनके पिता क्योंकि चुनाव लड़े थे और उनके पिता ने ही चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का लड़ा था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। अखिलेश यादव जी आज 2012 से लेके अब 2024 में हम लोग गए हैं, अभी तक अखिलेश यादव जी कोई चुनाव जीत नहीं पाया। पिछला लोकसभा झूठ के दम पे पिछला लोकसभा चुनाव जीते। अगर मैं पिता के दम पे मुख्यमंत्री बने थे, कोई चुनाव नहीं जीत पाए जब अपने दम पर चुनाव। आज देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनाई, ये तो अपने दम पे ये बात मानेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, आप भी करते रहे लगातार। कांग्रेस की दरबारी क्यों बन रही है? लड़ाई लड़ रहा है गरीबों को, दरबारी वाली बात मैं बताता हूँ। दरबारी आपने आरोप लगाया, आपने बार बार कहा कि दरबारी कहाँ किसने है, ये भी तो देखिए जिसका अपना होता नहीं, जो खुद दरबारी इनका नहीं, इनका औहदा नहीं, उन्होंने दरबारी कहा। आपने कहा है वो उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम है और मैं अखिलेश यादव जी जो बता रहे हैं जिनको दरबारी कहा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने पाएंगे, कांग्रेस से शुरू हो। चलिए वार पलटवार इधर भी हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल टाइट में बस इतना ही।